हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने देखा था कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी वही होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो अगर आप ए में बी को ऐड करो तो वो इक्वल होगा जब आप बी में ए को ऐड करते हो। सिंपल सा है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऑर्डर कुछ भी हो, ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, तो वो क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलिए कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 0 1, ठीक है, कुछ ऐसी हमने मैट्रिक्स ले ली। अब हम ए में बी ऐड करते हैं, सो ए प्लस बी ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, देखिए एक मैट्रिक्स आएगी और वो मैट्रिक्स क्या होगी, इनका एडिशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। तो 1 में क्या ऐड करेंगे, 1, यहाँ पे आएगा 1 + 1, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2, फिर यहाँ पे 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, यानी कि 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 0, 4 में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे 1, तो 4 + 1, तो a + b क्या आएगा, a + b आ जाएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 4 3 5, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं b + a + b, ये मैट्रिक्स आई। अब हम क्या निकालेंगे, b + a, सो b + a ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली। अब b में हमें a ऐड करना है, हमें क्या करना है, b में a ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1। अब इसके एलिमेंट में इसका एलिमेंट ऐड करो तो 1 + 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 में हमें ऐड करना है 2, सो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2। यहाँ पे क्या है 0, और 0 में क्या ऐड करना है 3, तो 0 + 3, और यहाँ पे 1 में क्या ऐड करेंगे 4, तो 1 + 4, ठीक है। अब ये देखिए यही वो मैट्रिक्स है जो हमने निकाली थी अभी, कौन सी आई थी, 2 4 3 5, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सेम हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। क्या कहता है कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, सेम होता है। जैसे हम नंबर्स में करते हैं ना, 2 में 3 ऐड करो तो भी 5, 3 में 2 ऐड करो तो भी 5, तो वही है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट्स को ही हम बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए में बी को ऐड करके ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें कोई सी मैट्रिक्स ऐड करो, और वो इक्वल होगा जब हम ए में क्या ऐड करते हैं, b + c, यानी b और c को ऐड करके जब हम लिखते हैं तो वो दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे a + b निकाला था, ठीक है, तो a + b क्या आया था, 2 4 3 5, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 5, ये आया हमारे पास a + b 2 4 3 5, ओके। अब यहाँ पे कोई एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो सी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, जैसे कि हमने यहाँ पे ले ली 3 1 2 2, ये कोई मैट्रिक्स ले ली। अब हमें क्या करना है, a + b जो हमने निकाला है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, c, तो a + b ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई है, ओके। अब इसमें हम कौन सी एक और नई मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं और वो क्या है, c है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, a + b ये पूरी मैट्रिक्स है और इसमें c ऐड कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर से यहाँ पे देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 7, यानी कि a + b + c ये मैट्रिक्स आई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें b + c निकालेंगे, तो b + c निकालते हैं, b + c, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं a + b + c, ये 5 5 5 7 आया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं a + b + c, ये कितना है, ये आया है 5 5 5 7, ओके। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स आई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b + c निकालेंगे, तो b + c निकालिए, b मैट्रिक्स है आपके पास और c मैट्रिक्स है, तो b में c को ऐड करना है, तो b में c को ऐड करते हैं, क्या आएगा, देखिए b में c को ऐड करेंगे तो c मैट्रिक्स ये है ना, अब इसमें ये ऐड करेंगे तो 1 में क्या ऐड करना है, 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4,
फिर 2 में क्या ऐड करेंगे हम 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। 0 में क्या ऐड करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। और फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि ये आया हमारे पास B + C। ओके, देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया है, इसका इससे किया तो 4, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, B + C है। अब इसमें A ऐड करो, तो A ऐड करोगे देखो क्या मिलेगा, A + B + C, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगा देखिए यहाँ पे 1 में क्या ऐड करना है 4, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा 5। 2 में क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे, 2 में ऐड करना है हमें यहाँ पे C है ना, A + B + C। ठीक है, तो B + C हमें ये आना, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ओके, इसके बाद में क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो यानी ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, तो ये आ गया 7। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली है वो भी क्या आई है, ये मैट्रिक्स आई है सेम इसी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखिए A में B को ऐड करके उसमें C ऐड किया तो भी वही मैट्रिक्स है, और A में B + C ऐड किया तो भी हमारे पास वही मैट्रिक्स आई है। यानी कि ये मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो पहला हमने देखा कम्यूटेटिव, दूसरा हमने देख लिया एसोसिएटिव। अब थर्ड है एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जब हम ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 2 लें तो 2 में हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, हमें 2 ही मिले तो वो होता है 0। अगर हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो वो होती है एडिशन में आइडेंटिटी। अब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होगी कि हम A में क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें A ही मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो वो होती है null मैट्रिक्स, जिसको O से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। A में O मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A, या फिर O को A मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा A। तो ये जो O है, 0 बोलते हैं इसको, 0 मैट्रिक्स, ये क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। A मैट्रिक्स है आपके पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जो कि 0 मैट्रिक्स है, और हमें क्या मिलना चाहिए, हमें वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो O मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बना लेंगे, यानी कि 0 0 0 0। ठीक है, अब A में O को ऐड करके देखो आप, A में जब आप O को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 में 0 को ऐड करना है तो 1, फिर यहाँ पे 2 में 0 को ऐड करोगे 2, 3 में 0 को ऐड करोगे 3, 4 में 0 को ऐड करोगे तो 4। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वही मैट्रिक्स हमें मिल गई जब हमने इसको ऐड किया। यानी कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी, ये क्या है, एक आइडेंटिटी। सिमिलरली 0 में A को ऐड करोगे तब भी यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो O मैट्रिक्स या हम कहें null मैट्रिक्स, वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है आइडेंटिटी। ओके, तो null मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब फोर्थ है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम नंबर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 5 हमारे पास नंबर है, अगर हम उसमें कोई नंबर ऐड करें सच दैट हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या होती है 0, तो वो क्या नंबर होगा, -5 होगा ना। यहाँ पे -5 को ऐड करते ही 0 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स हमें लेनी है सच दैट उसमें हम वो मैट्रिक्स ऐड करें और हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, -a। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ऑफ इनटू मैट्रिक्स हम जब पढ़ेंगे तो उसमें -1 इंटू a, ये क्या होता है, -a होता है, ये हम वहाँ पे देखेंगे। तो -a क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। a में इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक null मैट्रिक्स मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे A मैट्रिक्स है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसमें एक मैट्रिक्स ऐड करें और हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो होगी -a। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जो भी इसके एलिमेंट है ना उसमें सब में माइनस लगा दो। ठीक है, तो -a क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई। तो -1, ये 2 है तो -2, ये 3 है तो -3, ये 4 है तो -4। अब अगर आप इसमें ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस -a, यानी कि a -a। तो वो क्या आएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। ये क्या आ गई, एक 0 मैट्रिक्स। यानी कि ये क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स -a। तो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना है और वो हमें क्या देना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये हमने देख लिया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स।
ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल। एसोसिएटिव लॉ ए में बी को ऐड करके सी में ऐड करो, या फिर ए में बी प्लस सी ऐड करो, दोनों सेम होंगे। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नुल मैट्रिक्स। अगर हम उसमें नुल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगी हमें, चाहे हम लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो वो क्या होता है? माइनस ए होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगली क्लास पे हम देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।